अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कमा युहिब्बु यरदा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत माब नबी वाले नबी पर झूम झूम कर दुरूद व पाक पढ़ने पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदियुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने बड़े ही दिल की गहराई से कह डाला, तेरी उल्फत पर मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत उसको कहते हैं, और याजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, और तसव्वुर में रहना उसी को इबादत कहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रौनक स्टेज बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं किसकी तारीफ़ करूं और किसको छोड़ दूं? अगर ज़मीन की तारीफ़ करूं तो आसमान की तारीफ़ छूट जाती है, अगर मर्द की तारीफ़ करूं तो औरतों की तारीफ़ छूट जाती है, अगर समुंदर की तारीफ़ करूं तो नदी की तारीफ़ छूट जाती है। मैंने आलम तसव्वुर में एक सवाल खड़ा ही किया था कि आलम तसव्वुर में पाक परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अगर तू चाहता है कि किसी एक लफ्ज़ से पूरी कायनात की तारीफ़ कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में मजीद में फरमाया है, कभी ताहा कह के पुकारा है, कभी यासीन कह के पुकारा है, कभी मुज़म्मिल कह के पुकारा है, कभी मुद्दसिर कह के पुकारा है, मगर इस नाक़िस ज़हन में पूरी बात समझ में नहीं आई। मैंने आलम तसव्वुर में बरेली के शहनशाह इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत से पूछ लिया, ऐ आला हज़रत आप ही बता दें कि किसी एक लफ्ज़ की तारीफ़ से ज़मीन भी दाखिल हो जाए, आसमान भी दाखिल हो जाए, समुंदर भी दाखिल हो जाए, नदी भी दाखिल हो जाए, उलमा भी दाखिल हो जाएं, अवाम भी दाखिल हो जाए, तो बरेली के शहनशाह इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत ने अपने तुरबत अनवर से बैठ करके के इरशाद फरमाते हैं कि इसराफील, अगर तू चाहता है कि किसी एक लफ्ज़ से पूरी कायनात की तारीफ कर ले तो उस हबीबे किबरिया की तारीफ कर जिसके सदक़े में अल्लाह ने दोनों जहां को पैदा किया है, मगर अल्फाज यूं हो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हबीबी या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे। जिंदाबाद। अब पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। अब हदीस पाक समात करें, इब्ने माजा जिल्द अव्वल बाब इत्तिबाए सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 2 की हदीस है। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अमरतुकुम बिही फ़ख़ुदूहु व मा नहयतुकुम अन्हु फ़ंतहू। अक़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज़ का मैं हुक्म दूं तुम उस हुक्म को बजा लाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जिस चीज़ को मैं मना कर दूं तुम उससे रुक जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान और हदीस के मुताबिक हर जगह बयान करता हूँ, यहाँ भी मुकम्मल बयान करने की कोशिशें कर रहा हूं। पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह। एक मुसलमान की ये शान नहीं है कि मुर्दा दिल के साथ बैठे। मुसलमान जब तक जिंदा रहता है तो जिंदगी के साथ रहता है, जब मरता है तो मेरे मुस्तफा के फजीलत से कब्र में जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत दहिया कल्बी है। कौन है, जरा जोर से बोलो, हजरत दहिया कल्बी है। ये वो दहिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम आते, अक्सर बार हजरत दहिया की सूरत में आते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दहिया कल्बी है। जमाना जाहिलियत में ये काफिर बादशाह थे। मेरे आका ने ये इरादा किया, ये आरजू किया कि हजरत दहिया दाखिले इस्लाम हो जाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये इरादा, ये मुतमन्नी, ये ख्वाहिश किसी और की नहीं है। अगर किसी और की ख्वाहिश होती तो कुछ और बात होती, मगर ये ख्वाहिश दोनों जहां के मालिकों मुख्तार की है। जभी तो किसी ने कहा था कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला फजर की नमाज के बाद में वही भेज दी हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए कि जिब्राइल जाओ, मैंने दहियाए कल्बी के दिल में नूरे ईमान को जगमगा दिया है। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम वही लेकर, खुदा के पैगाम लेकर के पहुंचते हैं। अभी हजरत दहिया आ जाते हैं। आने के बाद में अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया की खाकसार एक जानिब है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की खाकसार एक जानिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पुश्ते अनवर पर नूरानी चादर ओढ़े हुए थे। हजरत दहिया को देखते हैं, जमीन पर वो चादर बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे मुसलमानों। जब हजरत दहिया कल्बी ने देखा कि दोनों जहां के मालिको मुख्तार है, मगर मैं एक मामूली इंसान हूं, मेरे लिए अपने पुश्ते अनवर से चादर बिछा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया के दिली कैफियत के बतला रही थी कि पूरी दुनिया के खाकसार एक जानिब है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के खाकसारी एक जिंदाबाद। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत दहिया कल्बी आते हैं, नूरानी चादर को अपने लबों से बोसा लेते हैं, अपने आंखों में लगाते हैं, अपने सर पे रखते हैं और कलमाए तैयब पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मजमा में खुशी ही खुशी है, सहाबाए किराम का झुरमुट है। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप गौर से अगर मेरी तकरीर को सुन लिए तो मेरा ये दावा और मेरा ये ईमान कह रहा है, आज से इसी वक्त से आपका भी ईमान जगमगाने लगेगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत दहिया कल्बी कुछ ही देर में मुस्कुराते हैं, फिर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मेरे आका पूछते हैं, ऐ दहिया कल्बी जरा ये तो बताओ रोने का सबब क्या है? ये तो हंसने का मौका है, ये तो मुस्कुराने का मौका है, तुम दायराए इस्लाम में आ चुके हो। हजरत दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। जमाने जाहिलियत में मैं एक काफिर बादशाह था, मेरे पास कई कई बीवियां थी, उससे एक दो बेटियां नहीं बल्कि 70 बेटियां, कितना जोर से बोलो, 70 बेटियां पैदा हुई। मगर मैंने ये मायूब समझा कि मैं अपने घरों में इनको दामाद बना करके रखूं, मगर इन रूह फरसा गुनाह मुझे याद आ रहे हैं। मैंने अपने ही हाथों से एक दो बेटी की नहीं बल्कि 70 बेटियों को कत्ल किया है। अल्लाह अकबर। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इनका रोना ही था तो पाक परवरदिगारे आलम हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजता है, ऐ जिब्राइल जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू है, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। हजरत जिब्राइल आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वक्त रोने का नहीं बल्कि मुस्कुराने का है। बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब हजरत दहिया कल्बी अगरचे 70 बेटियों को कत्ल किया है, मगर उस वक्त वो दायरा इस्लाम में नहीं था। जब दायरा इस्लाम में आ गया है तो 60 साल के गुनाहों को माफ कर दिया है। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वा बरेली के टूटी हुई चिटाई पर बैठ कर इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हम तन कम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। तुझे हमद है खुदाया,
तुझे हम्द है खुदाया। पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ज़रा जिंदा दिली के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह मेरा जो बयान होता है कुरान और हदीस के मुताबिक आपको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए ये अमल जो है कारे खैर है। क्या है, ज़रा ज़ोर से बोलो, कारे खैर है। नात शरीफ सुनने से दिल तो जिंदा होता है मगर तकरीर सुनने से रूह जिंदा होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया एक और प्यारी हदीस आप समात करते चले। अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी बाब फजल नफ़क़ती अलल अहली सफ़ा नंबर 805 की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनफ़िक़ या इब्न आदम उनफ़िक़ अलैका। क़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम तू खर्च कर मैं तुझे दिए जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये हदीस पाक इस बात की दलालत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो अपने बच्चों पर खर्च करता है, जो अपने बीबियों पर खर्च करता है, जो अपने माँ बाप पे खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं करता। गौसे आजम और रसूलुल्लाह के महफिल करने से ये मैं और आप नहीं देंगे, खुद पाक परवरदिगारे आलम आपको नवाजेगा। अब बात समझ में आ गई तो अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया ज़माने जाहिलियत में बड़े रूह फरसा गुनाह वो याद आ रहे हैं। उस वक्त जो लड़कियां पैदा होती थी, आप तारीख का मुताला करो, किताबों का मुताला करो मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। बड़ा दुख होता है जब आप अपनी बच्चियों को तरबियत नहीं देते, बड़ा दुख होता है जब आप अपने बच्चियों को ऐसे ऐसे कपड़े ला करके देते हैं, बड़ी तकलीफ होती है मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। एक ऐसा दौर था जब बच्चियां पैदा होती थी, आज मरने के बाद में हम कब्र में लेकर के जाते हैं, नकीब साहब तशरीफ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काफ़ी अच्छी निकाबत होती है। आज हम मरने के बाद में हमारी आँख बंद होती है, तब जाकर के हमें कब्रिस्तान लेकर के जाया जाता है। एक ऐसा दौर था जो जिंदा बच्चियों को कब्र में लेके जाया जाता था। क्या, जरा जोर से बोलो, जिंदा बच्चियों को लेकर के जाया जाता था। वो माहौल कैसा है, दिल की कैफियत और रंग बदल जाती है मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। ऐसा ऐसा मौका आया था कि औरतों को जुए पर हारा जाता था, औरतों को बाजारों का तमाशा बनाया जाता था, औरतों को जुए और जो है बहुत बदतरीन चीज का नाम औरत था। मगर सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आमना के गोद में आए, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर आए, जब हजरत मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया और ये फरमाया कि औरतें इसलिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है ताकि तुम उन पे जुए पे हार जाओ, इसलिए पैदा नहीं किया गया है ताकि बाजार जो गर्म हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितना मर्द का हक है उतनी औरत का हक है। जरा जोर से बोलो मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया। आज बीवियां घर पे होती है, गधे की तरह आप उनसे काम लेते हैं। अल्लाह अकबर, आप शरीयत उठा करके देखो, अगर अल्लाह ने आपको नॉलेज दिया है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शरीयत के दायरे के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की आप कोशिश करो। औरतों को इसलिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है कि निकाह के जरिए वो आपकी गुलामी जिंदगी गुजारे, नहीं नहीं, निकाह से गुलामी नहीं बल्कि मिल के बुज़ा हासिल होता है। मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आपकी बच्चियां गलत रास्ते पे जा रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये आप होते हैं, वालिदैन होते हैं। उस वक्त आपको तंबीह करनी चाहिए कि बच्ची आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बच्ची आपको ऐसे रंग रंगेले माहौल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ने कैसे जिंदगी बसर की। बोलिए कि जैसे सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर में जो इंसान अपनी जिंदगी को गुजारता है तो कैसे कैसे ना जाने किन किन गुनाहों से वो मुलविस होता है, वो खुद भी नहीं समझ पाते। इस वक्त टाइम कितना अभी 12 बज गया है। मुझको ऐसा लगता है आप सबों का 12 बज चुका है। पूरा मजमा क़ीदत से बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। बता दें कि हजरत हमारे चेहरे पे 12 नहीं बल्कि अभी भी 8 बजा है। बता दें नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे
रिसालत। माशाअल्लाह। घड़ी की बात आई है तो मुझे एक बात याद आ गई है। एक मर्तबा मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने घड़ी से कहा, घड़ी जरा ये तो बताओ कि पूरी दुनिया में तुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। घड़ी ने कहा, मौलाना जरा ये तो बताओ मैं कैसे खूबसूरत हूं, मैं तो कहीं काला हूं, कहीं पीला हूं, कहीं हरा हूं तो कहीं ब्लू हूं, मैं कैसे खूबसूरत हूं? तो मैंने कहा अच्छा तुम मुझे पागल समझ रही हो, पूरी दुनिया के लोग 24 आवर्स तुम्हें देखते हैं। हकीकत बात है कि नहीं? अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो तुम्हें क्यों देखते हैं? 24 आवर्स। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के दीदार की जाती है उसका नाम घड़ी है। सच बात बोल रहा हूं ना? तो घड़ी ने कहा हजरत ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा ये किसका कमाल है? उसने कहा कांटे का कमाल है। किसका? कांटे का कमाल है। मैंने कहा तो कि फूलों से प्यार करना हमने तो सीखा है, मगर नोके खार से तबस्सुम हमने कभी नहीं जाना है। यहाँ कांटों से भी इतनी मोहब्बत, इतनी खूबसूरत कांटा कि 24 आवर्स हिंदुस्तान है। जज भी देखता है कि गलत फैसला कब देना है, चोर भी देखता है कि अंधेरा कब होगा, स्कूल का टीचर भी देखता है कि क्लास का वक्त कब शुरू होगा, स्टूडेंट भी देखता है कि क्लास का वक्त कब खत्म होगा, उलमा भी देखते हैं, अवाम भी देखता है, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। तो उसने कांटे ने कहा मौलाना ये मेरे कमाल की बात नहीं है, मुझ में जो छुपी हुई एक चीज है मैंने उसका दामन थामा है, ये उसका कमाल है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा अच्छा वो कौन चीज है, दिखाई नहीं दे रही है? तो कांटे ने कहा वो मेरा महबूब है, बेपर्दा थोड़ी है। वो मेरा महबूब है, बेपर्दा थोड़ी है। तो मैंने कहा तेरा महबूब कहाँ है? तो उसने कहा दीवार के पीछे। जब मैंने डायल हटा करके देखा तो उसका महबूब क्या था? मशीन था। क्या था? जरा जोर से बोलो। मशीन था। मैंने कहा अच्छा तेरा कमाल इस वजह से है। तो कांटे ने जवाब दे दिया कि जब तक मैं मशीन के साथ जुड़ा हुआ हूं तो पूरी दुनिया मुझे देख रही है। तो मैंने घड़ी को चूम लिया, मेरा मसला हल हो गया। जब कांटा अगर मशीन से मिल जाए तो कांटा पूरी दुनिया में मुमताज हो जाए। तो पर्दे में रहने वाले रहमतुल लिल आलमीन है, पर्दे में रहने वाले गौसे आजम है, पर्दे में रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन है, पर्दे में रहने वाले आला हजरत है, पर्दे में रहने वाले मुजाहिदे मिल्लत है। जब तक तुम जुड़े रहोगे तुम्हारे लिए ये दुनिया भी जन्नत है, उक़बा भी अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया। अब बात समझ में आ गई। जब कांटा किस सबब से मुमताज होता है? किस सबब से? जब महबूब का दामन जो है बड़े मजबूती के साथ पकड़ा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये एग्जाम्पल इस बिना पर मैं आपको देना चाहा। आपका जहन जरा करीब करो तो इंशाल्लाह ये बातें आपको अच्छी भी लगेगी। इस दुनिया में जीने वालों की दो कैटेगरी है। कितना है? जरा जोर से बोलो। दो कैटेगरी है। एक वो इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी लहू और लईब में गुजार देता है। एक वो इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी गाली गुलूज दे करके गुजार देता है। जब ऐसा इंसान मरता है तो बाहर वाले अपने घर वाले भी उसे भूल जाते हैं। मगर दूसरा वो इंसान है जो उन्फुआने शबाब से ही इबादत और रियाजत का शौक होता है। एक वो इंसान होता है जो पूरी जिंदगी इश्क नबवी में बसर कर देता है। एक वो इंसान होता है जो बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर पूरी जिंदगी चलता रहता है। मिसाल के तौर पर आप ले लो, गौसे आजम ना रहे, कई साल गुजर गए, मगर जब किताबों का हम मुताला करते हैं तब हमको मालूम होता है उनकी वफात कब हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ना रहे, कई साल हो गए, हमें मालूम नहीं है। जब किताबों का मुताला करो तब पता चलता है कि उनकी वफात कब हुई थी। आला हजरत ना रहे, मुजाहिदे मिल्लत ना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जब तक दुनिया में रहे, लोगों के दिलों में रहे, जब आज दुनिया से गए हैं तो अपने अपने मज़ारात पर जिंदा है। तो मेरे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम चाहते हो कि दायमी जिंदगी गुजारने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत है और कब्र भी तुम्हारे लिए जन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बातें समझ में आई। एक और प्यारी हदीस आप समाअत करते चलें। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाब सिफतिल क़ियामा सफ़ा नंबर 70 की हदीस है। अन अबी सईद अन्ना रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला इन्न मिन उम्मती मन यशफ़उ लिल फ़ियामी मिनन नास व मिनहुम मन यशफ़उ लिल क़बीला व मिनहुम मन यशफ़उ लिल अस्बा व मिनहुम मन यशफ़उ लिर रजूली हत्ता यदखुलुल जन्नत। अक़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का कई शख्स कई लोगों को जन्नत में ले जाएगा। वो कौन होगा? वो जमात हुफ़ाज़े किराम का होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वो जमात उलमाए किराम का होगा। वो जमात आपके पीरे तरीक़त का होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। वो जमात आपके वालिदैन अगर आलिम है तो उनका होगा। वो जमात अंबियाए किराम का होगा। तो मेरे आका फरमाते हैं, इनके बख्शिश का जामिन का मतलब यह है, इनके बख्शिश का मतलब यह है, इन्हें शफाते सुगरा कहा जाता है। जब कोई गुनहगार उम्मत बच जाएगा तो उस वक्त में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शफात करेंगे। तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जलसा करने का मतलब यह नहीं है कि शोरा को बुलाओ सिर्फ नात खानी सुन लो, नकीब को बुलाओ उनसे निकाबत सुन लो, खतीब को बुलाओ उनसे तकरीरें सुन लो। सबसे ज्यादा अहम जरूरी यह है कि आप बात भी गौर से सुनो, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करो। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदऊ होने वाले हर शख्स आपका मेहमान है। आप अपने मेहमान का किस तरह इस्तकबाल करते हैं ये आपको जो है बखूबी मालूम होनी चाहिए। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जिंदगी बहुत भयानक है। एक ऐसा दौर आएगा जो तुम्हारे सर पर मौत मंडलाता होगा, मगर उस वक्त तुम्हें मालूम नहीं होगा। तुम्हारी माँ पुरसाने हाल नहीं होगी, तुम्हारा बाप तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा, तुम्हारा दादा तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। ये दौलत जो देख रहे हो, फिरौन का जाकर के देखो कितनी कितनी दौलतें हैं, कारून का जाकर के देखो कितनी कितनी दौलतें हैं, कितने कितने खजाने हैं कि ऊंट पर उनकी चाबियां जाया करती थी। मगर ये दौलत सब फानी है। अगर जाने वाली कोई जिंदगी है तो वो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर मुस्तफ़ा से सच्ची अकीदत रखते हो, सच्चा प्यार रखते हो, अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर फरिश्तों को गश्त करता है कि ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, तुम जाओ कि कहां पर रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। जब रसूल के जिक्र में अगर कोई गौर से सुन रहा है, एतिकाद जाजिम रख करके सुन रहा है, तो उसे अल्लाह तबारक व तआला खुद फरिश्तों को गवाह रख करके ये कह रहा है कि ये इंसान कभी जन्नत से मायूस नहीं होगा। खुद रसूल के सदके से अल्लाह ताला उसे जन्नत से नवाजेगा। तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपसे मैं मुअद्दबाना ये अपील करना चाहता हूँ, मुअद्दबाना ये गुजारिश करना चाहता हूँ। जलसों तो हजारों होते हैं, तकरीरें तो हजारों होती है, मगर आज भी सही बात ये मैं बतला देना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत 1400 बरस पहले दिख रही थी वो मोहब्बत अभी नहीं दिख रही है।